अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भरवा कीमा करेले की बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी, जिसको आपने मेरे तरीके से पहले ट्राई नहीं किया होगा। इसमें आपको ना ही नमक लगाना पड़ेगा करेलों को, और ना ही मसल कर धोना पड़ेगा, और करेले आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 1.5 किलो हैं करेले। सबसे पहले इसके किनारे छुरी से काट लिए थे और इसके ऊपर से छिलका उतार लिया था। अब जो इसके अंदर बीज होते हैं उसको भी मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। तो यहाँ पर तमाम करेलों को मैंने छील कर रख लिया था, अंदर से बीज निकाल लिए थे। अब यहाँ पर इसको हम ज़बरदस्त तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। उबलते हुए पानी में तमाम करेले डाल देंगे। इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे नमक। इसको हमने तेज़ आंच पर उबाल लेना है, इतना कि इसमें अच्छे से 3 से 4 बॉयल आ जाएं। ज़्यादा हमने बॉयल नहीं करना, बस 3 से 4 जैसे ही बॉयल आएंगे तो आपने इनको छानकर अलहदा से रख लेना है ठंडा करने के लिए। अब एक कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल। अब यहाँ पर है बीफ का कीमा तकरीबन 500 ग्राम, और ये इस तरह से डालकर इसको हमने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये कीमा पिंक से वाइट हो जाए। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं, कीमे का कलर चेंज हो गया है। और देखें, इसको हमने फ्राई कर लिया है। जब कीमे को फ्राई करते हैं तो इसके अंदर से पानी निकलता है। अब इसी पानी में हम कीमे को पका लेंगे। इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। ये डालने के बाद इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। अब ये डालकर मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखें, आपको जो पानी नज़र आ रहा है ये कीमे का पानी है। तो इसी पानी में मसालों को अच्छे से पकाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि पानी खुश्क भी हो जाएगा और कीमे में तमाम मसालों का फ्लेवर चला जाएगा। आधा ग्लास डाल देंगे पानी, इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसाले अच्छे से कीमे में तमाम मसालों का फ्लेवर चला जाए। इसके साथ ही डाल देंगे 3 अदद टमाटर और 2 अदद प्याज। दोनों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब ये डालकर इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। कीमे में हमने पहले पानी डालकर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया था। अब ये डालकर इसको ऐसे ही मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि यहाँ पर टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएं। अभी इसके अंदर से भी पानी निकलेगा, क्योंकि सब्ज़ियाँ जब हम पकाते हैं तो सब्ज़ियों के अंदर से पानी निकलता है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं। देखिए, टमाटर अच्छे से कीमे में मैश हो गए हैं, और जो प्याज हमने डाले थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा ये परफेक्ट कीमा तैयार है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हाफ़ कीमा निकाल लेंगे जो हमने करेलों के अंदर हमने भरना है, और हाफ़ बचा कर रख लेंगे। तो यहाँ पर कीमा हाफ़ निकालने के बाद इसको मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया था, और यहाँ पर करेले देखें, इनको मैंने हल्का सा बॉईल करके छान लिया था, और ये बिल्कुल ड्राई है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और इसको हल्का सा ठंडा कर लिया था। अब तकरीबन 2 से 3 चम्मच कीमे के भरकर हम इसके अंदर इस तरीके से भर देंगे, और यहाँ पर धागे से तमाम करेले को इस तरीके से बांध लेंगे। यहाँ पर मैंने मोटे वाला धागे का इस्तेमाल किया है। इससे क्या होगा कि करेले हमारे खुलेंगे नहीं। तो इस तरीके से इसकी हमने फोल्डिंग कर लेनी है। अब दोबारा से इसको जो किनारा हमने छोड़ा था धागे का, उसके ऊपर लाकर इसको हमने इस तरह से गांठ इसकी बांध देनी है। ज़बरदस्त हमारा ये करेला तैयार है। बाकी तमाम करेले इसी तरह से करेलों के अंदर कीमा भरकर इनको हम धागा बांध कर रख लेंगे। अब इनको हमने फ्राई कर लेना है। तो पैन में ऑयल को गर्म कर लिया था, 1 कप ऑयल डालकर गर्म करने के बाद करेले डालकर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने डीप फ्राई नहीं करना, बस हमने इतना फ्राई करेंगे कि करेलों के ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। अब यहाँ पर दोनों साइड इसकी हमने अच्छे से फ्राई कर लेनी है। एक साइड से कलर आने के बाद इनकी साइड को चेंज कर देंगे। बाकी के तमाम करेले जो हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप कीमा करेले बनाएंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, और आपको ना ही नमक लगाकर मसलने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कीमा करेले बनकर तैयार होंगे। अब जो हाफ़ कीमा हमने बचा कर रखा था उसके अंदर 1 कप डाल देंगे दही। अभी कीमे को हमने मज़ीद अच्छे से पका लेना है। अब दही डालकर इसको इतना पकाएंगे कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा तो हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ये वही वाला ऑयल है जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया था। ये डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा कीमा करेले में। अब यहाँ पर हमने ऑयल डालने के बाद कीमे को भून लिया था। इसके बाद फ्राई किए हुए करेले डाल देंगे। ये डालकर इसको मिक्स करते हुए अच्छे से मिला देंगे, और इसको कवर करके तकरीबन
बिल्कुल स्लो आंच पर हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख देंगे, ताकि भाप में करेले अच्छे से पक जाएँ और कीमा भी अच्छे से गल जाए। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च छिड़क देंगे। दोबारा से इसको अच्छे से मिला देंगे। अभी इसको हमने 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकाया है, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी थी। इस पॉइंट पर डालने से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। दोबारा से इसको कवर करके हमने दम वाली आंच पर 5 मिनट के लिए रखा था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट हमारे ये कीमा करेले तैयार हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। तो मेरे स्टाइल से एक बार भरवा कीमा करेले ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।